तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, उनकी दोस्तों जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आ चुकी है। जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम है वो दोस्तों 7 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों आपके पास केवल 1 महीने का भी टाइम नहीं है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिस सेट और रिवीजन पर ज़रूर ध्यान दें। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें दोस्तों अपना जितना स्कोर करोगे मेरे हिसाब से दोस्तों पेपर में ही आपका उतना ही स्कोर आने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों एंड में आपने कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो आंसू होते हैं उनमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य नमक, जो दोस्तों आंसुओं में पदार्थ पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद। तो दोस्तों आपको पता होगा जो खेल दिवस है वो दोस्तों आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, जिस दिन दोस्तों मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस का इसका पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका पुराना नाम था दोस्तों आपका क्या था, राजीव गांधी पुरस्कार, जो दोस्तों आपका 1991 से 92 के बीच में जो घोषित किया गया था। और दोस्तों 2021 में सरकार ने इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से इसे अपना दोस्तों घोषित कर दिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा कश्मीर में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो 4 दर्रे दिए गए हैं इनमें से कौन सा दर्रा है वो कश्मीर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, जो दोस्तों आपका कश्मीर में पाया जाता है, यहाँ स्थित है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं नाथुला दर्रा, तो आपको पता होगा ये दोस्तों आपका सिक्किम में स्थित है। ये दोस्तों कई बार पेपर में आ चुका है, जो दोस्तों आपका नाथुला दर्रा है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं शिवकीला और रोहतांग, ये दोस्तों आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं दोनों। ये दोस्तों आपको याद करके जाना है, दर्रे में से आपके दोस्तों 1 या 2 प्रश्न एनटीपीसी की परीक्षा में जरूर आने वाला है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट ब्राउजर का आविष्कार किसने किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो इंटरनेट ब्राउजर है उसका आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टिम बर्नर्स-ली ने दोस्तों आपके इंटरनेट ब्राउजर का आविष्कार किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो विश्व जल दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 5 जून की, तो आपको पता होगा दोस्तों 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, पर्यावरण दिवस। और दोस्तों वहीं मैं आपसे बात करूं 7 अप्रैल को, तो दोस्तों आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि 10 सितंबर को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने किस स्थान से शिक्षित किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसको चाणक्य के द्वारा किस स्थान पर शिक्षा दी गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तक्षशिला। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस सन में हुई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 ईस्वी में आपके अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि सबसे कम उम्र में जो दोस्तों आपका अर्जुन पुरस्कार है वो किस खिलाड़ी को मिला है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो सचिन तेंदुलकर हैं इन्हें दोस्तों 40 वर्ष की आयु में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है एक क्रिकेट टीम होती है इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 11। यानी दोस्तों क्रिकेट टीम में आपके कुल खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और दोस्तों मैं आपसे वहीं बात करूं 9, तो आपको पता होगा दोस्तों 9 आपके खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। और 7 दोस्तों आपके कबड्डी में होते हैं। कितने दोस्तों, 7। और दोस्तों आपने रग्बी फुटबॉल सुनी होगी, इसमें दोस्तों आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। किसमें दोस्तों, रग्बी फुटबॉल में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष की उपाधि किन्हें प्रदान की गई है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो लौह पुरुष की उपाधि है वो किन्हें प्रदान की गई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो दोस्तों आपको पता होगा इनकी मूर्ति है, प्रतिमा दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो दोस्तों आपकी गुजरात शहर में बनी हुई है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। और दोस्तों जो आपकी साबरमती नदी है उसके ही किनारे बनी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो नोबेल पुरस्कार है वो किसकी याद में दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों आपकी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बात करूं नोबेल पुरस्कार की भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था या किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। जो दोस्तों आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब दोस्तों हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ दोस्तों पॉइंट जानने वाले हैं। यानी दोस्तों गवर्नर जनरल एवं वायसराय भारत के, जिनमें दोस्तों आपके 2 प्रश्न जरूर 100% पूछने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था थी उसकी शुरुआत किस वायसराय ने की थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था की शुरुआत 1793 ईस्वी में की थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जो दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था। यानी दोस्तों भारत का पहला वायसराय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस टाइम दोस्तों कौन सा वायसराय भारत का था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन, उस टाइम भारत का वायसराय था। 1905 में आपका बंगाल विभाजन होता है, 1911 में जो बंगाल विभाजन होता है वो रद्द कर दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन रद्द। यानी दोस्तों जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था उस टाइम दोस्तों वायसराय कौन था। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो बंगाल विभाजन था 1911 में रद्द हुआ था। उस टाइम वायसराय की बात करूँ तो मैं दोस्तों कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का गठन। यानी दोस्तों आपको बताना जब रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 ईस्वी में, उस टाइम भारत का वायसराय। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लॉर्ड कर्जन था उस टाइम भारत का वायसराय था। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत में जो रेलवे का जनक है वो किस वायसराय को माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। जो दोस्तों आपकी सबसे पहले रेलगाड़ी थी वो दोस्तों आपकी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने तक चली थी, जिसने दोस्तों 34 किलोमीटर की दूरी है वो तय की थी। कितनी दोस्तों? 34 किलोमीटर की दूरी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी 1853 ईस्वी में, उस टाइम भारत का वायसराय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय में जो दोस्तों प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना होती है 1853 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार चुनाव कराया गया। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत में पहली बार जो चुनाव था वो कब कराए गए थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिंथिंगो के समय, जो दोस्तों 1937 में हुए थे। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि आम चुनाव, तो आपको पता होगा 1951 से 52 के बीच में दोस्तों आपके आम चुनाव हुए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। यानी दोस्तों आपको बताना जो कैबिनेट मिशन था वो भारत मार्च 1946 ईस्वी में पहुंच गया था। तो उस टाइम दोस्तों लॉर्ड बेवेल भारत के वायसराय थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यानी दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन।
जो दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो दोस्तों आपके थे CR राजगोपालाचारी। दोस्तों भारत के स्वतंत्र जो भारतीय व्यक्ति वायसराय बने थे वो थे दोस्तों आपके कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी दोस्तों जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उस टाइम दोस्तों भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1919 में दोस्तों आपका क्या हुआ था? जो दोस्तों आपका जो दोस्तों 1911 में आपका रॉल एक्ट पारित हुआ था, जिसे दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी यहाँ प्रैक्टिस सेट वो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आप दोस्तों हमें अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर है वो राइट लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।